डेवलपमेंट है अभी तक, क्या फॉलो अप हुआ है, बताएं। सर फॉलोअप अगर आप बात करोगे मेरे से तो अभी तक कोई फॉलोअप मुझे ऐसा सच लगा नहीं है, बट बस डिमांड जो है वो अभी तक चल रही है, उसी यही जो मुझे पता है वो एट द एंड तक यही पता है कि बस वो डिमांड में है। इसके अलावा हमारी जो मांग है सबसे ज़्यादा जो हमें टेंशन है वो मेरे भतीजे की है। वो अभी तक हमें कहीं कुछ भी पता नहीं चला है। इवन हमने जो कर्नाटका पुलिस है उससे भी पता करने की कोशिश की है, बट दे आर नॉट श्योर अबाउट। और ये हमेशा ही, वो 3 बार मैंने पूछा है, तीनों बार उन्होंने यही कंफर्म किया है, दे आर नॉट श्योर कि वो कहाँ है, कैसा है। आपने समस्तीपुर में भी केस फाइल किया है, वहां से आप लोग को क्या इंफॉर्मेशन अभी तक दिया जा रहा है पुलिस से सर करके। मेरा भाई भी इस सिस्टम के लिए लड़ा है और सिस्टम से लड़ते लड़ते वो गए हैं। तो मैं उसी सिस्टम का हवाला लेके आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो ये सिस्टम है, एफआईआर ना दर्ज करना बिहार में एक नॉर्मल टेंडेंसी है। एफआईआर दर्ज करने पे शायद उन्हें काम करना पड़ेगा, तो वो एफआईआर करने से बचना चाहते हैं। हमने एक एप्लीकेशन दिया, जिस दिन दिया उस दिन वो पहले तो एफआईआर लिख ही नहीं रहे थे। फिर हमने ऊपर से कहीं से फ़ोन करवाया उन्हें, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज, बोले कि ठीक है हम लिख ले रहे हैं। फिर अगले दिन वो आए हमारे यहाँ, वो आके ये बोल रहे हैं कि इस एप्लीकेशन में कुछ करेक्शन करवाना है। हमने वो एप्लीकेशन करेक्शन करके दे दिया। उसके 3 दिन तक हमें कुछ भी नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर मैंने एक दिन एक मीडिया वाले से पता चला उन्होंने अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज की है। तो मैंने फ़ोन लगाया एसएचओ को, तो उन्होंने बताया कि हमें, सर उसमें हमें कुछ चीज़ें चेंज करवानी है अभी भी, तो इसी वजह से पेंडिंग है। मैं बोला कि सर अगर आपको ये करवाना था तो मुझे अभी तक आपने बताया क्यों नहीं है। तो ये हमारा सिस्टम है। फिर उन्होंने शायद एसीपी या एएसपी जो भी हैं वहाँ के, वो आए थे साथ में लेके। फिर हमें वो सजेशन दे रहे थे कि ये चीज़ें होनी चाहिए, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। हमने बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमने आपको सिर्फ ये बोला है कि मेरा भतीजा कहाँ है, उसे ढूंढ के निकाला जाए कि वो कहाँ है। बस मुझे ये जानकारी चाहिए कि वो कहाँ है। हमने आपको इसी चीज़ का एप्लीकेशन दिया है। हमें ये नहीं चाहिए कि फ्यूचर में हमें आपको ऐसा फ़ायदा हो सकता है तो आप ऐसे एप्लीकेशन लिखिए, वैसे एप्लीकेशन लिखिए। तो ये तो हमारा सिस्टम है। और सिस्टम में ऐसे एप्लीकेशन लिखना है, वैसे एप्लीकेशन लिखना है। लास्ट एड्रेस कहाँ क्या है उस बच्चे का, वो मेरे से पूछा जा रहा है, मुझे जब पता ही नहीं है। हम इसी बात की लड़ाई कर रहे हैं कि वो कहाँ है, किस कंडीशन में, ये हमें बताया जाए। वो मेरे से पूछ रहे हैं लास्ट लोकेशन तो लिखना पड़ेगा आपको। हमें क्या पता कि वो लास्ट लोकेशन कहाँ है उसका। तो ये सिस्टम के फ्लॉज हैं। शायद एक आम इंसान अगर ये केस इतना हाईलाइट ना हो तो शायद वो लिखते भी नहीं एप्लीकेशन। उन्हें ये नहीं पता कि जीरो एफआईआर क्या होता है। तो ये सिस्टम के फ्लॉज हैं। पता नहीं वो कैसे पुलिस के पद पे बैठे हुए लोग हैं, उन्हें कहीं अगर ऊपर से फ़ोन ना करवाया जाए तो फिर तो वो डिनाई कर दिए थे कि भाई हम ये नहीं लिखेंगे। नाउ द मैटर इट इज इन द कोर्ट, क्या आप लोग चाहेंगे कोर्ट से, कोर्ट पे भी सवाल खड़े हो रहे, जुडिशरी पे, क्या कहना है आपका इसमें। जुडिशियरी पे सर जो सवाल हैं वो सवालिया निशान हैं कि जो एक आम आदमी है वो कैसे किसी को परेशान किया जा सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग करने के बाद भी। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं दिया जा रहा है, बेंगलोर से उसे जौनपुर आने के लिए ट्रैवल करना पड़ रहा होता है हर बार। जब जितनी भी डेट्स को तारीखें दी जा रही हैं उस डेट में वो आने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी 3 4 चीज़ें हैं। अगर जज छुट्टी पे है आज, तो वो इंटीमेट भी नहीं करती हैं जो एप्लीकेंटेंट हैं उनको कि आज मैं छुट्टी पे रहूँगी। सो दैट कि एक बंदा जो बैंगलोर से ट्रैवल करके आ रहा है उसे ये पता चले कि जज नहीं आ रही, तो शायद वो अपना प्लान कैंसिल कर दे। ये भी नहीं, आने के बाद उसे पता चल रहा है कि वो आज तो जज जी छुट्टी पे हैं तो उन्हें आज वापस जाना है। आप लोग चाहते हैं कि कोई न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया जाए जहां पर इस मामले की सर हियरिंग सबसे हो। पहले तो हमारा ये एक डिमांड है कि इतनी सारी चीज़ें ओमन के लिए बना दी गई है, इतनी सारी चीज़ें बना दी गई हैं, और इसी चीज़ का जो मिसयूज़ हो रहा है, इस मिसयूज़ में सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का डाटा भी कह रहा है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने भी इस मुद्दे पे बताया कि कितने सिस्टम में फ्लॉज हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं रेशियो की, जो एनसीआरपी का जो डाटा है उस डाटा में भी अगर आप आफ्टर मैरिज सुसाइडल केस देखोगे तो मेन का ज़्यादा है। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर सरकार की नींद नहीं खुल रही है तो शायद इस देश में अभी कुछ और अतुल सुभाष होने बाकी हैं। कुछ और अतुल सुभाष जैसे लोग जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं और करते रहेंगे इसी तरह। अगर इस सिस्टम में चेंज लेके आना, अब ये एक बहुत सही समय है जहाँ पे आपको लेके आना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ शादी करने से भी लोग डरेंगे। और ये एक जो पूरा
चेन है वो चेन करप्शन का जो चेन है, अदरवाइज नहीं तो चलता रहेगा और कई मेन सुसाइड करते रहेंगे।